वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन दी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या, आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या सोचते हैं और उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। और ये रीडिंग 2 से 9 अप्रैल तक के लिए वैलिड रहेगी। तो इसमें चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्गो जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए क्या है राइट नाउ। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में उनको महसूस हो रहा है कि जो भी अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर हुआ है या एक दूसरे अटैचमेंट या फीलिंग्स रही है तो एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं। तो एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते और जो मेल और फीमेल एनर्जी है उसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं। जो मेल एनर्जी है अगर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाते हैं, हार्ड ज्यादा है तो सॉफ्टनेस लाते हैं, तो ताकि रिश्ते पर इसका इफेक्ट ना पड़ सके और ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके। तो फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाने के ऊपर काम करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। बहुत जल्दी उनके घर आंगन में नया बच्चा, नया मेहमान आ सकता है। किसी के यहाँ ट्विंस भी हो सकते हैं और फैमिली पूरी हो सकती है और काफी खुशहाल ये उनकी लाइफ हो सकती है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि इसमें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। अगर गलती हुई है तो एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए और कमिटमेंट वगैरह लेना चाहिए, ऐसा उनको फील हो रहा है, उनको महसूस हो रहा है। तो वो काफी इस रिश्ते को लेकर खुश हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में सारी खुशियां वापस आ सकती हैं अगर वो थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो जो तू मैं जो अनबन बनी हुई है वो खत्म हो सकती है। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं, वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति जो बनी हुई है, जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें मन मुटाव चल रहा है, दोनों अपने अपने रास्ते बार बार जाते दिखाई दे रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि इसमें ट्रस्ट इश्यूज है, बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है। ये रिश्ता एक लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ लव मैरिज है तो इसलिए ना तो पेरेंट्स का साथ मिल रहा है, ना रिश्तेदारों का मिल रहा है, ना ही आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा कर रहे हैं। तो अगर आप अंधविश्वास ना करते हुए एक भरोसा एक दूसरे के प्रति करेंगे तो और नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, नए जोश के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो एनर्जी नई हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है यहाँ। तो कई बार एज डिफरेंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे और कुछ अंश वो यही चाहते हैं कि जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी आपकी अर्निंग है उसका कुछ पार्ट, कुछ अंश अगर गरीबों को दान दिया जाता है या भेंट स्वरूप कुछ उपहार दिया जाता है, उनको वस्त्र कपड़े दिए जाते हैं, खाना दिया जाता है या फिर कौवों को दाना देना, कुत्तों को दूध पिलाना, पशुओं को चारा देना, इस तरह का अगर सब कुछ हो जाता है और वाणी पर कंट्रोल करते हुए जो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जिससे रिश्ते में दरार आती है, तो कंट्रोल करते हुए मिठास के साथ, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं, बजाय कि इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करते हैं। तो फिर से इस जो दुख के बादल है वो खत्म होंगे और फिर से इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि वो उन चीजों को खत्म करें जो इस रिश्ते में परेशानी दे रहे हैं और
एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करें। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। वर्गो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो आपको महसूस हो रहा है कि सबसे पहले उन्हें इस रिश्ते में एक ब्रेक लेना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए। 2-4 दिन के लिए अगर वो अपने आप को रेस्ट देंगे, आराम देंगे, एक ब्रेक लेंगे, तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम इस रिश्ते में चली हुई है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति चली हुई है, तो अगर इसमें कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो फिर से ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। और वो यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में एक कम्युनिकेशन करना चाहिए, टू ट्रैवल करना चाहिए, या तो उनको जाना चाहिए अपने पार्टनर की तरफ, या उनके पार्टनर को इसके लिए सोचना चाहिए। और अगर वो इसमें कम्युनिकेशन करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, और बहुत दिनों से अगर आपस में नहीं मिले हैं तो वो आपस में मिलते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो जो मन मुटाव, जो द्वेष भावना है वो खत्म हो सकती है और फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियां वापस आ सकती हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। ये आपकी फीलिंग्स थी अपने कि अगर ऐसा कर लेते हैं तो ये हो सकता है। अब देखते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में रंजिश पाल कर ना रखें, यानी कि मीठा बोलें, कड़वा ना बोलें, तीखा ना बोलें, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, चुभता है। तो बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करें और एक बिगिनिंग, एक वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ताकि अगर वो अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन पर ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिलेगा। और वो यही होगा कि अगर दिल और दिमाग से काम लेते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो दुख के बादल, जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो सकती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, जुड़ाव है इस रिश्ते में। ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और वो चाहते हैं कि वो हर काम जैसा भी वो चाहें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें, क्योंकि इससे रिश्ते पर काफी इफेक्ट पड़ता है। और वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम मिलना चाहिए, ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं वर्गो। अब देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। डेथ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी चली हुई थी, या फिर इसमें लग रहा था कि किसी एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर है, या कोई रिश्तेदार या कोई घर का मेंबर है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है। तो अगर उस दुख तकलीफ को भुलाते हुए अपने आप को हील करते हैं, मेडिटेट करते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, और नए सिरे से जो समय चला गया है, जो वक्त चला गया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, उन चीजों को छोड़ देते हैं जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, चाहे वो घर के लोग हैं, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, कोई कलीग, कोई बॉस है, कम से कम उस समय के लिए, जब तक ये रिश्ता अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ जाता। और
कोई भी लस्ट, कोई भी एडिक्शन इस रिश्ते में नहीं रखते, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अच्छा समय आपका आ रहा है, उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। अगर आप उसको यूटिलाइज करते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके ख़त्म हो सकती हैं और नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है। फिर से नए सिरे से रिश्ते को जोड़ा जा सकता है और उन परेशानियों को ख़त्म किया जा सकता है जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही थी, जो इस रिश्ते में दिक्कतें दे रही थी। तो नई अपॉर्चुनिटी के साथ क्योंकि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स जी आगे बढ़ने का आपको मौका दे रहे हैं तो उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं आप। हो सकता है आप यूटिलाइज करना चाहते हैं या आपके पर्सन या दोनों तरफ से ही ऐसा फील हो रहा है कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं इसका मैसेज या गाइडेंस क्या रहेगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड वन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स से आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, अपना नज़रिया चेंज करते हैं, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं तो आपको ये रिश्ता पॉजिटिव दिखाई देगा। फिर से वो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम, इतनी ताकत है कि फिर से रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है और फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है। समाज में मान सम्मान, इज्जत वापस से लौटाई जा सकती है। फिर से मतलब मान सम्मान के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे ठीक किया जा सकता है। जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी विवाह किया जा सकता है। जो शादीशुदा है उनके रिश्तों में सुधार किया जा सकता है, उनके रिश्तों में खुशियां वापस आ सकती हैं, फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं अगर आप नज़रिया चेंज करते हैं और सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।